अब मैं रुचिका राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सऊदी अरब का दौरा छोड़कर के देश लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि रियाद से भारत लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के देश लौटे हैं पीएम मोदी। तो आतंकी हमले के बाद पीएम ने अपना जो दौरा है वो छोड़ दिया है और उसको छोड़कर के अपने देश वापस लौट गए हैं। 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे थे पीएम, लेकिन जैसे ही आतंकी हमले की खबर उन तक पहुंची वो अपने देश भारत वापस लौट आए हैं। आज सुबह सीसीएस की बैठक करेंगे पीएम मोदी और बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके अपने देश भारत वापस लौट आए हैं। आतंकी हमला कल हुआ और हमले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, जिसके बाद वो सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके अपने देश भारत वापस लौट आए हैं। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम पर अभी सरकार की नजर बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पहुंचे हैं जहां पर यह आतंकी हमला हुआ और लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की तरफ से भी बैठक की जाएगी। बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा पीएम करते नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भारत देश लौट आए हैं। और आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के देश लौट आए हैं पीएम मोदी। आतंकी हमले के बाद पीएम ने अपना दौरा छोड़ दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को छोड़कर के भारत आ गए हैं। कल आतंकी हमला हुआ और आपको बता दें कि इसमें 25 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा तुल पकड़ता जा रहा है। और अब हर तरफ से सिर्फ एक ही गुहार लगाई जा रही है कि जिसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिस भी आतंकी इसमें शामिल है, जो इसके पीछे संगठन है, उन सबको छोड़ा ना जाए। यही दरख्वास्त सरकार की तरफ से लोग करते नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संदीप गोल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और संदीप से हम सीधे जुड़ेंगे और उनसे तमाम जानकारी लेंगे। संदीप, क्या कुछ फिलहाल इस पूरे मामले पर अपडेट है? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वापस आ गए हैं और बताया जा रहा है कि सीसीएस की बैठक वो भी करने वाले हैं। क्या जानकारी है, कितने बजे ये बैठक होगी? देखिए, फिलहाल 2 अलग अलग जगह पे 2 बड़ी कार्रवाई चल रही है। एक तो पहलगाम में जो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनको उनकी धरपकड़ और उनको जो ढेर करने के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। और कल शाम से ही ये सर्च ऑपरेशन जारी है, चूंकि घना जंगल का इलाका है। वहाँ अभी जो है ज्यादा इंटेंसिफाई किया गया सर्च ऑपरेशन को। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो खुद गृह मंत्री कश्मीर पहुंचकर उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद जो है सुरक्षा हालातों का जायजा लिया। और प्रधानमंत्री खुद जो है अपने दौरा कट शॉर्ट करके भारत वापस लौट रहे हैं। वो एक सीसीएस की बैठक करेंगे। तो अलग अलग तरीके से इस वक्त कोशिश की जा रही है कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में इस अटैक से संबंधित जो आतंकी है उनको किस तरीके से नैप करना है और किस तरीके से उनको ठिकाने लगाना है। सारी दुनिया के सामने ये जग जाहिर हो चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी जो कि पाकिस्तान के जो सपोर्ट से जो है वो यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, वो अब इस वक्त फिर से जो है एक बार वो उजागर हो गया उनका नाम। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिस तरीके से रोष है इस पूरी घटना को लेकर, तकरीबन हर देश ने इस घटना की जो है भर्त्सना की है और उसको लेकर भारत का सपोर्ट किया है, इस समर्थन किया है कि जो भी आतंकी घटना या एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी को। बिल्कुल संदीप, और देखिए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है और आम लोगों को इसमें निशाना बनाया गया है, इसीलिए आक्रोश भी अभी 7वें आसमान पर है लोगों का। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह बैठकें तो कर रहे हैं, लेकिन बैठक में क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? और क्योंकि ये भी जानकारी है कि लश्कर ताइबा इसके पीछे जिम्मेदार है, उसने इस घटना के पीछे की जिम्मेदारी उठाई है, तो अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी तो पूरा असेसमेंट किया जाता है, ऑपरेशन कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। वहाँ चूंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। अमूमन जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया जाता, क्योंकि वहाँ की आजीविका जो है, जम्मू कश्मीर की आजीविका टूरिज्म पे ही टिकी हुई है। और वहाँ का लोकल कभी भी टूरिस्ट की तरफ जो है इस तरीके की हरकतें नहीं करता है। इससे साफ है कि जो आतंकी है वो पाकिस्तानी हैं और वो लगातार उन सब इलाकों में एक्टिवेट हैं। खुद जो है गृह मंत्री इस पूरी बैठक
जो उन्होंने अब तक की है। कल दिल्ली से निकलने से पहले भी उन्होंने एक बैठक की, उसके बाद वहां पहुंचे हाई लेवल बैठक उन्होंने की। बेसिकली कोशिश यही की जा रही है कि एक तो लोगों के मन में जो डर है, जो कि वहां पे अभी फिलहाल डरे हुए हैं, तो उनके डर को कैसे दूर किया जा सके, जो सुरक्षा वहां पे इंतजामात है उसको और कैसे पुख्ता किया जा सके, साथ ही जो ऑपरेशन है उसको कैसे इंटेंसिफाई करके जल्द से जल्द जो है उन आतंकियों को ढेर किया जा सके, इस तरीके की चीजें इस वक्त जो है वो चल रही है। और अभी गृह मंत्री भी अभी भी जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर तक में दिल्ली लैंड करेंगे और उसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार होगी कि कैसे इस पूरे घटना को, इस वारदात को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने भी पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए पेश करना है, साथ ही आतंकियों के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लेना है, क्योंकि सारे देश भर के लोग चाहते हैं कि इस तरीके कोई ऐसा इस आतंकी हमले से कहीं ना कहीं टूरिस्ट में भी एक खौफ देखा जा रहा होगा। ऐसे में जो टूरिस्ट वहां पर अभी भी मौजूद हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? देखिए, अभी जितने भी टूरिस्ट है, अमूमन अगर हम पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको रात को तो इवैक्यूएट नहीं किया गया, उनको नहीं बोला गया जाने के लिए, लेकिन सुबह होते ही लोग जो है अपने होटल्स छोड़कर जो है वो जाना शुरू कर चुके। कुछ लोगों के विजिट हाफ है, किसी के पूरे हो चुके हैं, या कोई ताजा आया ही था कश्मीर में, लेकिन हालात को देखते हुए अब वो कश्मीर छोड़ रहे हैं। कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स आई है। साथ ही एयरलाइंस ने भी अतिरिक्त फ्लाइट इस के लिए जो है तैनात की है। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट है, जो कि पहले 11:30 बजे दिल्ली से श्रीनगर से दिल्ली तक की, और 12 बजे श्रीनगर से मुंबई तक की 2 अतिरिक्त फ्लाइट उन्होंने चलाई है कि जिसको भी जो भी आना चाहता है उसके लिए उनको जो है वो उसमें सीट मिलेगी। साथ ही जिन लोगों ने कश्मीर जाने के लिए जो टिकट बुक कराई थी और वो अगर नहीं जाना चाहते हैं वहां पर अपना टिकट बुक कैंसिल कराते हैं, तो उसका भी रिफंड वो दे रहे हैं। 30 तारीख तक जो टिकट है उसके हिसाब से रिफंड दे रहे हैं। तो अभी लोग थोड़ा सा घबराए जरूर है वहां से, इसीलिए जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं। और एयरलाइंस को भी पता था कि इस तरीके की सिचुएशन अगर हुई तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर उनके ऊपर भी पड़ेगा। लोग एयरपोर्ट पर जो है बहुत ज्यादा तादाद में भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में, क्योंकि ये सीजन टाइम है और इस वक्त पर्यटकों से पूरा भरा हुआ है जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर, तो ऐसे में अब कोशिश यही की जा रही है कि इजीली सेफ पैसेज उनको भी मिल सके, इसलिए एयरलाइंस ने अतिरिक्त फ्लाइट उस जगह से चलाई है। संदीप, देखिए, क्योंकि 2 आतंकी आते हैं और सेना की भेष में वो आते हैं, लोगों से मजहब पूछते हैं उनका और उसके बाद उनके ऊपर गोलीबारी करते हैं। क्या लगता है किसकी ये कहाँ चूक रह गई, किस वजह से वो अंदर घुस आए और उसके बाद उन्होंने टूरिस्ट पर हमला किया? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो भी आए हैं आतंकी, वो हो सकता है कि काफी लंबे समय से यहाँ पे मौजूद हो। इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार चलती रहती है और ज्यादातर कोशिशों को नाकाम कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त भी खुद अगर हम लोग आर्मी चीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें जो उन्होंने जनवरी में किया था, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि पिछले साल जितने भी टेररिस्ट मारे गए उनमें से 60% जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तानी थे, और इस वक्त घाटी में जितने भी टेररिस्ट अभी फिलहाल बचे हुए हैं उनमें से 80% पाकिस्तानी हैं। और ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का ये अटैक किया गया है, उनको पता था, रेकी पूरी की गई थी, और उनको ये भी पता था कि अगर यहाँ पे अटैक होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ रिएक्शन टाइम सिक्योरिटी लग सकता है, और वही टाइम उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि वहां से घटना को अंजाम देके वो वहां से भाग खड़े हो। तो अभी ये भी नहीं पता है कि कितने आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि बताया फिलहाल जो पहली नजर में जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का अटैक हुआ है और लोगों से पूछ के उनको मारा गया, तो हो सकता है 4 से ज्यादा भी संख्या हो सकती है। सेना सुरक्षा बल अभी सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उन्होंने अभी तक किसी भी तरीके कोई आधिकारिक जानकारी इस पर नहीं दी है, ना सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन चल रहे हैं, और ऑपरेशन जब पूरे तरीके से खत्म होगा या उनको लगेगा कि ये इस टाइम तक हाफ ऑफ द वे ऑपरेशन में है, तो वो आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऑपरेशन ऑन ग्राउंड जारी है। फर्स्ट लाइट से फिर से जम्मू पहलगाम के आसपास की पहाड़ियां और जो संभावित जगह है वहां पे सर्च शुरू। बिल्कुल ये ऑपरेशन जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में बैठकों का दौर जारी है और देखना होगा कि अब बैठक में क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम